मशवरे दिए, सलाह दी, परामर्श दिए। इनका वीडियो पूरे देश भर में पॉपुलर है। आज मुझे जम्मू से, हैदराबाद से, मुंबई से, तमाम देश के दूसरे हिस्सों से मेरे ही चैनल के वीडियो जो इन्होंने बोला वो मुझे ही लोग वापस भेज के बता रहे थे कि डॉक्टर सूर्यकांत का वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। और तमाम लोग मुझे टेलीफोन करके या तो इनका नंबर मांगते हैं, तो वो मैं देता नहीं नंबर, क्योंकि बेचारे किसका किसका टेलीफोन उठाएंगे। पर लोगों की इच्छा है और उत्तर प्रदेश के तमाम वो लोग चाहते हैं कि ये हर अल्टरनेट डेज पे आएँ और लोगों को गाइड करें, बताएं, अपने परामर्श दें। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद कि आपने अपना बेशकीमती वक्त निकाला डॉक्टर सूर्यकांत। आज आपके पास क्या है? जी देखिए ब्रजेश जी, पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं आपका और भारत समाचार का। पता है आज 25-30 टेलीफोन आए कि आप आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। मैंने कहा आ रहे हैं भाई। नहीं, मैंने आज तक देखिए कोई आपका वादा तोड़ा नहीं है, कमिटमेंट पूरा किया है। आज मेरे पास बहुत दबाव था कि आज मैं ना आऊं, लेकिन मैं सब दबाव और प्रभाव को छोड़ के आया हूं। और अच्छा किया आपने मुझे आईएमए के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में मैं आपको वही मानता हूं जी। तो मैं अपनी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते यहाँ उपस्थित हूँ और अपनी बात रख रहा हूँ। पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ आपको व्यक्तिगत रूप से, भारत समाचार के सभी उत्तर प्रदेश, देश और विदेश के दर्शकों से। पहली बार मैंने जाना कि भारत समाचार तो भाई इंग्लैंड में बहुत पॉपुलर है, यूएसए में बहुत पॉपुलर है। और आप कितना मेरा फोन नंबर रोकेंगे, मुझे लंदन से कॉल आ रही है, मुझे यूएई से कॉल आ रही है। मैं कम से कम ये नहीं आप कहोगे कि ब्रजेश मिश्रा तुमने मेरा नंबर मांगा। नहीं, आपने नहीं बांटा। लेकिन मैं आपके दर्शकों को बता दूं, अभी जैसे ने कहा कि मेरा, आप मोबाइल नंबर नहीं याद रखिए, लेकिन एक मेरा नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर, उसका नाम है भारत समाचार, एक दिन छोड़ के 8 से 9। अभी आपने बताया जी। तो या इसकी वेबसाइट या इसके वीडियोस, वो वही मेरा मोबाइल नंबर है, वही मेरा कनेक्ट है। मैं बहुत खुश होता था 2019 तक कि भाई मंगलवार के दिन मेरी ओपीडी होती है और मैं बड़ी सेवा करता हूं। मेरी 400 ओपीडी आती है, 4 साढ़े 4 तक ओपीडी होती है। रेजिडेंट को मुझे बीच में 3 बार स्नैक्स और चाय कराना पड़ता है। रेजिडेंट कहते हैं सर आपकी ओपीडी में बड़ी भीड़ होती है, मैं थक जाता हूं। लेकिन मुझे पहली बार पता चला कि ओपीडी होती क्या है। ये जब से ये भारत समाचार का कनेक्ट ये टेलीवाइज्ड ओपीडी है और ये टेली ओपीडी जब चलनी शुरू हुई तो मुझे लगा कि अरे भाई ये तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, मतलब इसने तो बहुत बड़े रिकॉर्ड। थैंक यू सो मच। मैं तो मतलब ऑफर करता हूं कि इस तरह के अगर भारत समाचार के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल हो सके तो मैं प्रस्ताव रखता हूं। यस डॉक्टर। देखिए मैं 2-3 चीजें लेके आया हूं। एक तो मैंने जैसे पिछली बार ग्रामीण भाइयों को कहा था और भी मैं आपकी बात ध्यान से सुन रहा था, तो अगर जैसे नए नए ग्राम प्रधान चुने गए हैं और बाय द वे पल्स ऑक्सीमीटर नहीं अभी आ पाया है गांव में, तो अभी अभी जो आपने कहा जिसको खांसी आई, जिसको सांस फूल रही, जिसको बुखार हो रहा, उसका पल्स ऑक्सीमीटर भी नापने की जरूरत नहीं है। जो मैंने पिछली बार 3 दवाएं बताई थी, आइवरमेक्टिन 12 मिलीग्राम, 1 गोली रोज रात को खाना खाने के 2 घंटे के बाद, डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg की गोली 1 सुबह शाम, और प्रेडनिसोलोन की गोली 20 मिलीग्राम की 1 गोली रोज सुबह नाश्ते के बाद। ये तीनों गोलियां 5 दिन खिला दीजिए उसको। ऑक्सीमीटर भी ना मिले तो भी खिला दीजिए। बुखार आ रहा है, खांसी आ रही है, सांस फूल रही है, मतलब आपका वो कंसेप्ट है कि हर खांसी, हर जुकाम, हर बुखार कोरोना मान लो। हर जुकाम, खांसी, बुखार जो इस समय है, आप मत टेस्ट कराइए, किसी चक्कर मत पड़िए कि ये मलेरिया है कि टाइफाइड है कि डेंगू है कि क्या है, कुछ नहीं है, ये कोरोना ही है। एक बात, अभी जब तक पल्स ऑक्सीमीटर का इंतजाम हो रहा है दूसरा कर लीजिए। दूसरा, एक अब मुझे प्रोटोकॉल पढ़ने की आदत पड़ी 2020 में, 21 में आपने आर्डर दिलवा ली प्रोटोकॉल तोड़ने की, तो एक प्रोटोकॉल और तोड़ता हूं मैं। तोड़ देता हूं और मैं अपने ऊपर जिम्मेदारी लेता हूं, होशो हवास के साथ इस प्रोटोकॉल तोड़ने की जिम्मेदारी लेता हूं। एक हम लोगों ने नहीं, मैं आपको बता दूं, अभी 3 दिन पहले मेरे ढाका में मेरा दोस्त है डॉक्टर रहमान, उसने मुझे एक पब्लिकेशन, मैंने आपको भी शायद व्हाट्सएप भेजा था परसों। जी बिल्कुल भेजा है। वो ढाका में, बांग्लादेश में एक स्टडी पब्लिश हुई है। हम तो उत्तर प्रदेश में इतने बिजी हैं कि अब उत्तर प्रदेश के डेटा की, आइवरमेक्टिन के हम स्टडी पब्लिश नहीं कर पाए हैं। आज मेरे पास इंटरनेशनल एक मेल आया है, बहुत बड़ी कोई एजेंसी है जो बहुत सारे लोगों का उसने इंटरव्यू लिया। उसने कहा डॉक्टर सूर्यकांत आप तो आइवरमेक्टिन के लिए जाने जाते हैं इंडिया में, हम आपका एक इंटरव्यू लेना चाहते हैं आइवरमेक्टिन पे कि व्हाट इज योर एक्सपीरियंस इन इंडिया। अब मैं कल उनको जवाब दूंगा, तैयारी करनी पड़ेगी उसी हिसाब से, क्योंकि ये बात इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जानी है। हमारे प्रदेश और मेरे देश के इज्जत की सवाल है। करेक्ट। तो मैं ये कह रहा था कि आपने तो पिछली बार हमें आइवरमेक्टिन के साथ जोड़ी दिया था, तो ये आइवरमेक्टिन हम लोग 12 मिलीग्राम की गोली, हम लोग डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, ये 6 अगस्त 2020 से बराबर ले रहे हैं।
मैं तो पहले भी ले रहा था और पहले भी दे रहा था, लेकिन 6 अगस्त 2020 को जब जुलाई में हम लोगों का व्हाइट पेपर आइवरमेक्टिन पर पब्लिश हुआ, उसके बाद ये ज्यू आ गया। और आप देखिए कि पहली लहर में भी बचे हैं, सेकंड में भी बचे हैं, और नहीं, कोविड के प्रभारी भी हैं। नहीं, उसके बहुत सारे वो हैं, हमारे दर्शकों का आशीर्वाद भी है, तो अब शुभकामनाएं ये भी है। बताइए कि गांव में जिस प्रकार के हालात मैं हैं, गांव की आपको- बता रहा था जी कि एक प्रोटोकॉल में ये तोड़ रहा हूं कि अभी जो हम लोग आइवरमेक्टिन ले लेके अपने को बचाए हुए हैं, उसका फॉर्मूला है कि हम लोग 12 मिलीग्राम की गोली पहले दिन, 7वें दिन, 30वें दिन, यानी पहले महीने का जो प्रोटोकॉल है, पहला दिन, 7वां दिन, 30वां दिन, 12 मिलीग्राम की गोली रोज रात को खाना खाने के 2 घंटे बाद। ओके। ये हम लोग ले रहे हैं। अब मैं ये रहस्य खोल रहा हूं कि डॉक्टर सूर्यकांत कैसे बचे हैं कोविड से। तो ये मैं ले रहा हूं, मैं तो जून 2020 से ले रहा हूं, ऑलमोस्ट मुझे 1 साल हो जाएगा। और उसके बाद कैलेंडर में आपने वो तारीख याद कर लीजिए, फिर महीने में एक बार लेते रहिए। और अगर आपके घर में कोई कोविड का पेशेंट हो जाए तो ये दोबारा साइकिल शुरू कर दीजिए, पहले दिन, 7वें दिन, 30वें दिन और महीने। मैं सभी ग्रामीण भाइयों से कह रहा हूं कि अगर किसी के घर में आपका कोविड पेशेंट आ गया है तो बाकी परिवार के सदस्य भी ये फॉर्मूला, ग्रामीण नहीं शहरों के लिए भी मैं कह रहा हूं कि ये कोर्स प्रोफाइलेक्सिस कंप्लीट कर लो। ये प्रोफाइलेक्सिस, ये बचाव अभी तक डॉक्टर्स, नर्सेज और और पैरामेडिकल ये 5 दिन के लिए है। ये 5 दिन के लिए नहीं, ये पहले दिन, 7वें दिन, 30वें दिन केवल आइवरमेक्टिन 1 गोली। ओके। और फिर महीने में एक बार, जब तक कोविड चल रहा है महीने में एक बार खाते रहिए। ओके। ये हम लोगों का बचाव के लिए है। और ये बचाव का कवच, जैसे इंद्र से कर्ण से कवच और कुंडल उतरवा लिए थे, मैं अपने कवच कुंडल मैं भी पहने हूं, मैं दूसरों को भी दे रहा हूं। अब वो जमाना दूसरा था, ये कलयुग का जमाना है, तो मैं अपनी सुरक्षा भी करूंगा, दूसरों की भी करूंगा। तो ये कवच आपको मैं देता हूं, हालांकि कहीं रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं इसमें खा लें तो कोई बुराई नहीं है। खास तौर पर जिस घर में एक न एक कोई कोविड का पेशेंट हो गया है वो पहले दिन, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, सिर्फ 1 गोली 12 मिलीग्राम की पहले दिन, 7वें दिन, 30वें दिन, और फिर महीने में एक बार सब लोग खा लो। हमने जैसे अपने घर में बना रखा है कि भाई बच्चों, हाँ आप ये तो सब हो गया, लेकिन आज आइवरमेक्टिन डे है, चलो 1-1 गोली सब लोग खाओ। एक से लेके सबको मैं खिला देता हूं। अच्छा, तो कुछ लोग बाकी गांव में सबको चर्चा कर रहे हैं कि ऑक्सीजन लेवल उनके गिर के किसी का 92 आ गया है, जी। किसी का 90 आ गया है, तो वरी कहां पे करना चाहिए, चिंता कहां पे करनी चाहिए? देखिए, हमारी इसमें भी सोच अलग है। सबकी सोच यह है कि ऑक्सीजन गिरे तो अस्पताल भागो, वेंटिलेटर पे भागो, रेमडेसिविर पे भागो। अब एक और अभी थोड़े दिन आपको डिबेट करनी पड़ेगी, टॉसिलीजुमैब। ये एक और नई बला है, नई नहीं है तो पुरानी, लेकिन अभी अब फिर देखिए रेमडेसिविर के लिए जैसे कालाबाजारी हुई, अभी टॉसिलीजुमैब। अब ये टॉसिलीजुमैब एक बायोलॉजिकल है, एक दवा दी जाती है जब आपका इंटरल्यूकिन 6 जो है बहुत ज़्यादा बन जाता है और शरीर के अंदर कोरोना के कारण एक साइटोकिन स्टॉर्म बोलते हैं, एक तूफान बोलते हैं, वो तूफान आ जाता है। अब शरीर के अंदर कोरोना तूफान पैदा कर दे, इसके पहले ही उसको तूफान को शांत कर दो। जो उस तूफान को शांत नहीं कर पाएगा वो अस्पताल में पहुंच जाएगा, और फिर वो रास्ता डगर पनघट की बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। ईश्वर से मनाइए कि आपको अस्पताल ना जाना पड़े, तो इसके लिए तैयारी करनी होगी पहले दिन से। लोग कहते हैं कि साहब वो अब बहुत फार्मूले आए कि साहब 1 हफ्ता गुजर रहा है, फिर दूसरे हफ्ते में वॉच करिए। क्यों इंतजार करिए भाई? अरे अपनी दरवाजे खिड़की पहले ही बंद कर लिए तूफान आने से पहले। ये तो पता ही है कि तूफान कभी भी आ जाएगा, तो तूफान आने का इंतजार क्यों करिए? अब ये साइटोकिन स्टॉर्म क्या होता है कि जब कोरोना आता है तो शरीर में कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो भी कुछ चीजें रिलीज करता है कि भाई दौड़ो, तुम भी मारो कोरोना को। और उस चक्कर में आपने देखा होगा, जैसे अशोक ने कलिंग में जब लड़ाई लड़ी तो पूरा जो मैदान था वो लाल हो गया था रक्तपात से जी। और उसी से उनको जो है वो बुद्धिज्म में जाना पड़ा उसको देख के। तो उसी तरह का रक्तपात, उसी तरह का साइटोकिन स्टॉर्म शरीर के अंदर होता है, लेकिन उसको होने का और उसको पीक पे पहुंचने का हम इंतजार क्यों करें? तो इसीलिए जो ग्रामीण भाइयों के लिए मैंने 3 दवाएं पिछली बार बताई थी, वो तीनों दवाएं गांव के लोग अस्पताल की तरफ किस स्थिति में आ सकते हैं? आपका उनकी देखिए, गांव के लोग जो इम्यूनिटी ज्यादा बेहतर होती है, जो पहले 3 दिन बहुत, फर्स्ट 3 डेज बहुत इंपॉर्टेंट, जो पहले 3 दिन में भूल जाएगा, पहचान नहीं कर पाएगा कोरोना की और इलाज नहीं शुरू कर पाएगा, वो फंसेगा। तो पहले वो फंसेगा। तो पहले 72 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले दिन मिस हो गए तो दूसरा दिन मिस हो गए, तीसरा दिन हर हालत में इलाज शुरू कर दिया। मतलब पहला 3 दिन आपको पूरी ताकत लगा देनी है। पूरी ताकत लगा देनी है। ओके। और जिसने पहली 3 दिन के अंदर ताकत लगा दी, वो साइटोकिन स्टॉर्म, उसके शरीर के अंदर तूफान नहीं आएगा। गुड। तो शरीर के अंदर तूफान बचा के रखिए।
तो उसके लिए जो लोग, जैसा अभी डॉक्टर यादव या डॉक्टर फरीदी ठीक बता रहे थे कि एक हफ्ता तो रहे, वो तूफान को मैनेज कर नहीं पाए और फिर जब तूफान आ गया तब अस्पताल में गए। अब मैं देखो एक दूसरा कॉन्सेप्ट लाता हूं जो मेरा बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। हम शरीर के अंदर वायरल लोड की बात करते हैं। वायरल लोड जब हम कोरोना टेस्ट कराते हैं आरटीपीसीआर, तो उससे पूछते हैं कि भाई ये थ्रेशोल्ड, साइकिल थ्रेशोल्ड क्या है, सीटी वैल्यू क्या है, मतलब कितना वायरल लोड है हमारा। तो वायरल लोड लोग कहते हैं कि वायरल लोड आपका बहुत हाई है, मतलब पहले से ही प्रिडिक्टेड हो जाता है, वायरल लोड ज़्यादा है मतलब आपको कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो सकते हैं। कभी आपने सोचा है कि जिस अस्पताल में भर्ती होने जा रहे हैं वहां का वायरल लोड क्या है? अरे भाई, जब उस अस्पताल में जाएंगे जहां एक वार्ड में 40 लोग लेटे हुए हैं, ऑक्सीजन तो मिलेगी लेकिन हर सांस के साथ वहां वायरस भी मिलेंगे। तो आप कल्पना करिए कि आपके अंदर का वायरल लोड क्या है, लेकिन उस अस्पताल के अंदर का वायरल लोड क्या है। आज की तारीख में कह सकता हूं कि जो जितना बड़ा अस्पताल, जितने ज्यादा कोरोना के मरीज, उस अस्पताल का वायरल लोड ज्यादा है और इसीलिए उस अस्पताल के हेल्थ केयर वर्कर ज्यादा एक्सपोज है, वहां संक्रमण ज्यादा हो रहा है, वहां पे हेल्थ केयर वर्कर वो भी रिस्क पे है, वहां पे पेशेंट गया तो पेशेंट भी रिस्क पे है। इसीलिए हम लोग एक कॉन्सेप्ट की और बात करेंगे कि जैसे ही एक आरटीपीसीआर नेगेटिव होता है आईसीयू के पेशेंट का, मैंने ये कॉन्सेप्ट दिया, इसको पोस्ट कोविड फैसिलिटी में ट्रांसफर कर दिया जाए। अब बचाओ इसको, पॉजिटिव वालों से बचाओ, ये नेगेटिव हो गया इसको अलग करो। ओके। पोस्ट कोविड का कॉन्सेप्ट अभी बहुत कम है, बहुत कम जगह है। मेरा सभी चिकित्सकों से, जो दर्शक सुन रहे हैं उनको कहें कि जैसे ही उनकी पहली रिपोर्ट नेगेटिव आए, अगर घर में ऑक्सीजन की व्यवस्था हो जाए तो घर ले आए। अभी मैं ऑक्सीजन पे भी आज बताऊंगा, ऑक्सीजन की व्यवस्था हो जाए तो घर ले आए, और नहीं तो उनसे कहिए कि डॉक्टर साहब जहां नेगेटिव एरिया हो, पोस्ट कोविड आपका एरिया हो, वहां मेरे शिफ्ट कर दीजिए। आप बताऊं कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में आज एक विभाग है और उस विभाग में डॉक्टरों की बहुत कमी थी। तो आज मैंने अपना एक डॉक्टर, कल वाइस चांसलर साहब ने कहा कि एक डॉक्टर हमें दे दो भाई, ये पोस्ट कोविड चलाना है, तो मैंने दे दिया उनको। मैंने कहा लीजिए आप लगाइए, हम अपने कम डॉक्टरों से ही काम चला लेंगे। मैंने डोनेट कर दिया उस पोस्ट कोविड फैसिलिटी के लिए। तो ये बहुत जरूरी है कि जैसे ही आप नेगेटिव होते हैं वैसे आप पोस्ट कोविड में चले जाएं। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि अस्पताल से जाने से कैसे बचें। और सबसे पहले, भले ही आपकी ऑक्सीजन, जैसे ही आपने दवा खानी शुरू की, आप उल्टे लेटने का, पेट बल लेटने का काम शुरू कर दीजिए। आपकी ऑक्सीजन बढ़ती रहेगी, ईश्वर चाहेगा तो आपकी ऑक्सीजन 90 से नीचे नहीं जाएगी, और 90 के नीचे आप सिलेंडर के चक्कर में, अस्पताल के चक्कर में, वेंटिलेटर के चक्कर में, रेमडेसिविर के चक्कर में, टॉसिलीजुमाब के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। एक बार फिर मैं कह दूं, अभी टॉसिलीजुमाब की भी वही डिमांड होने वाली है जो रेमडेसिविर की थी। ये भी कुछ नहीं है, फर्जी है, सब फर्जी है। अभी जो 3 मई का प्रोटोकॉल आईसीएमआर का आया है, उसने रेमडेसिविर, टॉसिलीजुमैब, प्लाज्मा थेरेपी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, प्लाज्मा थेरेपी, रेमडेसिविर, टॉसिलीजुमैब। भारत समाचार ने इतना, भारत समाचार 1 महीने एडवांस रहता है। आप तीनों हमने को तो खारिज कर दिया था, खारिज कर दिया, हम लोग एक बहुत पहले खारिज कर चुके हैं। इन तीनों को अब आईसीएमआर ने भी ऑफ लेवल ट्रीटमेंट में डाल दिया है, मेन स्ट्रीम के ट्रीटमेंट से हटा दिया है। अब गांव के लोग पूछ रहे हैं कि वो ऑक्सीजन लेवल उनका किस लेवल तक पहुंचे तब वो अस्पताल अप्रोच करें। देखिए, हमने बहुत दिनों से हम मैजिक नंबर 94 करते रहे, फिर आपने सुना होगा हम मैजिक नंबर 90 पे उतर आए, और अब हम उतर आए हैं मैजिक नंबर 80 पे। 80 पे तो क्या, मेरे पास 2 एग्जाम्पल हैं। एक मेरा टीबी में जो डॉट्स प्रोग्राम चलता है उसका कार्यकर्ता है, उसके चाचा जी को उसने बताया कि 76 पे ऑक्सीजन आ गई थी, लेकिन डॉक्टर साहब हमने तो आप पे भरोसा रखा, सिलेंडर अस्पताल मिला नहीं, और हमने 24 घंटे में 16 घंटे पेट के बल लिटाया और बढ़िया सा हाई डोज स्टेरॉइड दिया। आपने जितनी डोज बताई थी उसकी भी डबल कर दी, उसने अपने आप डबल कर दी, क्योंकि हमने आपसे कहते सुना था कि तूफान का मुकाबला ये स्टेरॉइड ही कर सकता है। तो तूफान उसने अपने मन से ही, चूंकि हेल्थ केयर वर्कर था वो, तो उसने अपने समझ रही होगी जो हमने रिकमेंड, हमने भी डरते डरते रिकमेंड किया कि भाई कहीं कुछ शुगर उगर ज्यादा बढ़ गई तो दिक्कत हो जाएगी, तो उनको शुगर थी नहीं तो उसने उसकी भी डबल कर दी, और 76 से उनको निकाल लाया, सिर्फ वो भारत समाचार पे दिए हुए ट्रीटमेंट पे, और सिर्फ पेट के बल लिटा के, और सिर्फ स्टेरॉइड से। मतलब ये सब तकनीक है। एक और एक आपके पत्रकार है, मैं नाम नहीं लूंगा, बाद में बता दूंगा आपको, उन्होंने, जैसा आपने कहा ना घर घर अस्पताल, तो उन्होंने मुझे फोटो भेजा, ये सिलेंडर है, ये और रेगुलेटर है, डॉक्टर साहब कैसे लगाएं, तो मैंने कहा ठीक है। तो वो भी जो है वो 80 के नीचे चली गई थी, और परसों उन्होंने बताया कि मेरे छोटे भाई जैसे हैं 90+ कि डॉक्टर साहब हमने अपना घर में ही बता लिया, मेडिकल बीट हम देखते ही थे, हमको छोटी मोटी आप जानकारी इतने सालों से दे ही रहे थे, हमने मैनेज कर लिया, हमारे पिताजी की ऑक्सीजन 90 से ऊपर आ गई। तो ये 2 उदाहरण देख के तो मुझे लग रहा है कि जो शिद्दत के साथ स्टेरॉइड और पेट के बल लेटना, ये 2 मूल मंत्र हैं ऑक्सीजन से बचाने के लिए, बेहतर हो सकती है। हाँ, और देखिए, हिट हार्ड एंड अर्ली, जो पहले और एग्रेसिव ट्रीटमेंट शुरू कर देगा,
पेट के बल लिटाना शुरू कर देगा। अब जैसे एक फोन आया, हमने कहा पेट के बल लिटाते हो? हाँ लिटाते हैं। अब मेरे दोस्त हैं, वाइस चांसलर रहे एक यूनिवर्सिटी में, तो मैंने कहा बताइए कि कितनी देर, कि नहीं एट ए स्टेज 15 मिनट तो हम लिटा ही देते हैं, और ऐसा दिन में 3-4 बार कर देते हैं। तो हमने कहा भाई कितना हुआ 1 घंटा, उसमें तो क्या ऊँट के मुंह में जीरा, उससे क्या होगा? तो बोले फिर, तो मैंने कहा नहीं, कम से कम 24 घंटे में 16 घंटे। भाई रात में जब सोएगा आदमी तो उल्टा नहीं लेट सकता, नेचुरली आदत नहीं होती है, तो 7-8 घंटे सीधा पीठ के बल ऐसे जैसे लेटने वैसे सोता रहे। और बाकी उल्टी लेटने में दिक्कत हो रही, खाना खाने के बाद नहीं लिटाना है, उल्टी लेटने में दिक्कत हो रही, हाँ, तो लेकिन दाहिनी बचे करवट, हुए बाईं समय में करवट आप उल्टा लेटकर उसको इंप्रूव बचा कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ऑल राइट सर, डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर सुनील सिंघल के पास चलते हैं। डॉक्टर सिंघल, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि गांव में हमारे पास प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणाली का बड़ा अभाव है। क्या हम ये सब थोड़े से प्रिकॉशन लेकर, या डॉक्टर सूर्यकांत जैसा बता रहे हैं, ये